Assalamualaikum. So in today's class, we're going to start doing examination practice or exam style questions of this exercise chapter 15. So let's do without any delay, let's start exam style question number one. The diagram shows the cross section of the roof of Mr. Hadid's house. The house is 12-meter wide. Angle CAB is 35 degrees and angle ACB is 90 degrees. Okay. Calculate the length of two sides of the root AC and BC. So we have to find AC and we have to find BC. Okay, so this is a right angle triangle. Okay, so let me make it properly again. So this is B, this is C, this is A, this is 35 degrees, and A to B is wait, okay, A to B is 12 meters. Okay, so I have to find BC. अब मैं BC अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है, BC को हमारे पास एक एंगल है और हमें ऑपोजिट चाहिए और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन 35 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि BC ओवर 12 मीटर्स. तो BC किस तरह से निकल आएगा, 12 साइन 35, 12 साइन 35. सो मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ. मेरे पास आंसर आ रहा है 6.8829. 6.8829, तो इसको वन डेसिमल प्लेस पे हम कर लेते हैं, 6.9 कर देते हैं. ठीक है, तो 6.9 मीटर्स मेरे पास आ गया. अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, AC. ठीक है, AC को भी सिमिलर फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, या हम ट्रिग्नो वो पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं. बट क्योंकि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है, तो हमें ट्रिक की रेशियोज ही यूज कर लेते हैं. अदरवाइज अगर पाइथागोरस भी यूज किया जाए तो उसमें कोई इशू टोटली नहीं है. अच्छा, अब हम लोग यूज कर लेते हैं कॉस. तो cos 35 is going to be adjacent over hypotenuse. Adjacent is AC over hypotenuse is 12. So AC is going to be 12 cos 35. So the value will for AC will be 12 cos 35 और मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 9.82. तो हम इसको 9.8 मीटर्स कह देते हैं. ठीक है, so now we understood, हमें ये दोनों साइड जो हैं वो मिल गई हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is done. Question number 2 states the diagram shows a trapezium ABCD in which angles ABC is equal to BCD is equals to 90 degrees. ABC is equal to BCD is 90 degrees. AB is 90 millimeters and BC is 72 and C. अच्छा, अब calculate क्या करना है, DAB. We have to calculate this angle. अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ट्राइंगल्स के साथ डील करना जानते हैं. ओके, अब हम लोगों ने इसको लगा लिया. अब हम लोग को क्या पता है, ये 90 डिग्रीज, अगर ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है. ये 25 है ना, तो इतना से ए टू ये वाला पॉइंट ये कितना हुआ, 90 माइनस 25. और 90 माइनस 25 हमारे पास रह गया 65 मिलीमीटर ये है. और ये वाला जो है ये है 25 मिलीमीटर, क्योंकि ये ऊपर भी है ना, ये देखो ये ऊपर भी है DC और ये वाला वैल्यू सेम होगी. हमने 90 को स्प्लिट कर लिया और ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसकी लेंथ क्या है, ये 72 मिलीमीटर है. अब देखो, अब हमारे पास एक वैल्यू है 72 मिलीमीटर, एक वैल्यू है 65 मिलीमीटर और हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी सिंपल. अब हमारे पास क्या है, tan का हम यूज करेंगे. tan का फॉर्मूला tan x या tan DAB इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. That's 72 over 65. So x is equal to 10 inverse of 72 over 65. 72 over 65. Okay, so I'm getting 47.9 degrees. So बस ये आंसर आ गया. Question number 2 is done. Okay. Now moving on to question number 3. A girl whose eyes are 1.5 meter above the ground stands 12 meter away from the tall chimney. ठीक है. She has to raise her eyes 35 degrees upwards. So calculate the height of the chimney. So हमने ये find out करते हैं, पहले हम ये find out करेंगे using the right angle triangle. उसके बाद इसको प्लस कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, tan का. tan 35 is going to be height, मैं इसको height ही h लिख देती हूँ. ठीक है, h over 12.
परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, या फिर आप कह सकते हो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये हो गया। तो अब एज कैसे निकालेंगे? 12 tan 35 करके 12 tan 35 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.40। ठीक है। और इसके अंदर आप प्लस कर देंगे 1.5 मीटर्स, क्योंकि उसने चिमनी, पूरी चिमनी को उसने कंसिडर करना है ना, उसने ये छोटी सी बात थोड़ी ना कंसिडर करनी है। अब इसमें 1.5 ऐड करते हैं तो हमारे पास बन रहा है जो हाइट ऑफ चिमनी है, दिस इज कमिंग एज 9.9 मीटर्स। ओके, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल क्वेश्चन है, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रही है, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says the diagram shows the cross section PQRS and made of a cutting made for road PS and QR. PS and QR are horizontal. PQ makes an angle of 50 degrees and uh, calculate the horizontal distance between P and Q marked X in diagram. अब ये X जो है ये वाला distance find करना है और हमने ये Y angle find out करना है। अच्छा, अब इसको figure out करते हैं कैसे करना है। हमें ये पता है ये 12 है, हमें ये पता है ये एक्स है। अब हम लोग इतनी सी बस डायग्राम को अगर कंसिडर करें, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। सिर्फ इतनी सी डायग्राम को अगर हम कंसिडर करते हुए ना, अब हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास tan 50 is going to be opposite over adjacent, यानी 12 over x. So x is going to be 12 over tan 50. So 12 divided by tan 50 is going to be 10.01069. ठीक है, तो x is going to be 10.1. ओके, 10.1 मीटर्स। तो हमारे पास जो पी क्यू का x डिस्टेंस है वो आ रहा है 10.1 मीटर्स। अब उसने कहा है आर एस फाइंड करें, जो कि हॉरिजॉन्टल है, मार्क हमने y किया हुआ है डायग्राम में। अच्छा, अब देखो, अब हमें ये पता चल गया कि x जो है 10.1 है। ठीक है, x इज 10.1, ये है 30 मीटर्स, टोटल था 72। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 72 में से हम लोग ये 10.1 को 30 को माइनस करेंगे तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी। ये वाली लेंथ आ रही है 31.93। ओके, और जो ये वाली लेंथ है वर्टिकल लेंथ, ये तो यही वाली सेम होगी 12 मीटर्स, तो यही हम लोग यूज करेंगे। अब बी पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan y इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी 12 ओवर 31.93। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12 ओवर 31.93 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 31.93, तो आंसर आ रहा है 20.59 डिग्रीज। 20.59 डिग्रीज, यानी कि हम इसको कह देते हैं 20.6 डिग्रीज जो है वो हमारे पास बी पार्ट का यानी y का आंसर आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। Now see question number 5. Okay. Okay, on to question number 5. Again, Gordon is standing at point P alongside a road which runs north to south. उसके बाद इसने क्या कहा, there is a marker post at the point X. ये हमारे पास point X पे है, 60 meter north of this position. The game warden sees a line at Q on a bearing of 40 degrees. यहाँ तक 40 degrees from him and due east of the marker post. Okay. अब उससे नीचे कहा है, क्वेश्चन जो मांगा है वो कहा है, show by calculation that the distance QX of the line from the road is 50.3 meters. यानी कि show by calculation that the distance QX, this QX distance is 50.3, correct to 3 significant figures. पहले ये हम लोग फिगर आउट करते हैं। ओके, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये 40 डिग्रीज है और हमने इसको ऑपोजिट निकाला है, यानी हम लोग ए के फर्स्ट पार्ट के लिए क्या यूज करेंगे, tan 40 is going to be opposite over adjacent, so it's going to be qx over 60. So qx is going to be 60 tan 40. Qx is equal to 60 tan 40. 60 tan 40 is going to be 50.3. 50.3 मीटर्स आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, डबल चेक हो गया, प्रूफ हो गया।
कैलकुलेट द डिस्टेंस पी क्यू ऑफ द लाइन फ्रॉम द गेम वार्डन। अब पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू फाइंड करने के लिए भी वही सिंपल, वैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही फाइंड कर सकते हैं। हम लोग यूज कर लेंगे, हाइपोटेनस है और एडजेसेंट है, तो हम लोग cos 40 इज इक्वल्स टू adjacent 60 over hypotenuse. Hypotenuse is going to be PQ. So PQ is going to be 60 over cos 40. 60 divided by cos 40. ये हमारे पास आंसर आ रहा है 78.3। तो 78.3 मीटर जो है ये हमारे पास आंसर आ गया PQ का। ठीक है, ए का सेकंड पार्ट भी जो है वो डन हो गया। तो ए हमने कर लिया। नीचे है another line appears at R 2000 meter due east of the first one at Q। ठीक है, another line appears at R जो 200 मीटर्स के बाद एक और लाइन अपियर हुआ, सही है। और वो ईस्ट ऑफ द फर्स्ट वन, राइट डाउन द डिस्टेंस एक्स आर। अब एक्स आर डिस्टेंस आपने बताना है। तो हमारे पास एक्स तो आया था, पी क्यू आया था 50.3। तो मतलब इसके अंदर बस ऐड ही करना है, एक्स आर को डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यू एक्स हमें पता है 50.3 है, और एक्स टू आर बताना है, तो ये हमारे पास 200 प्लस 50.3। सो दिस इज गोइंग टू बी 250.3। तो बी का फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द डिस्टेंस पी आर। मैंने इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, कैसा भी नजर आ रहा। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है, 200 प्लस 50.3 किया है, सो वी आर गेटिंग 250.3। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस पी आर ऑफ द सेकेंड लाइन, पी आर ऑफ द सेकेंड लाइन फ्रॉम द गेम वार्डन। अच्छा, इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ये किस तरह से निकालेंगे, उसने हमें कहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस पी आर। ओके, सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये लाइन लगाई ना, ये 90 डिग्रीज है, ये 60 मीटर्स है। मैं इसको ना हाईलाइट करती हूँ। ये 90 डिग्रीज है, ये हमें पता चल गया 250.3 था। 250.3 मीटर्स। और अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एंगल। एंगल फाइंड करना है या डिस्टेंस? अच्छा, डिस्टेंस फाइंड करना है, पी आर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250.3 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। इसके ऊपर वो भी लिख लेते हैं फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक्स इज गोइंग टू बी 250.3 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 66250। एक्स जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 66250.09। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, हमारे पास आंसर आ रहा है 257.39, जो कि है 257.4 मीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन टू इस तरह से हो जाएगा, पार्ट टू जो है। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ द सेकंड लाइन फ्रॉम द गेम वार्डन करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। अब हम लोगों ने यहाँ से एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। नॉर्थ गेम वार्डन से लेकर आर तक ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बेयरिंग फाइंड करेंगे या इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेते हैं, सही है। आई थिंक हम लोग tan यूज कर लेते हैं। तो tan x इज गोइंग टू बी, मैं इस डायग्राम को ना सीधा करके बना रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे हो गया, ये 60 मीटर्स हो गया, जो ये x है ना हमारे पास, और ये r है, और ये हमारे पास p है। तो नहीं, ये p है और ये r है। देखा, ध्यान से बस काम करना है, काम करना है तो ध्यान से करना है। ये पी एक्स टू पी सेवन, और हमें ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स ओ हमने ये फाइंड आउट कर लिया 257.4। पी टू आर हमने फाइंड किया 257.4। आर टू एक्स हमने फाइंड किया 250.3। और अब हम लोगों ने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, दिस एंगल इज अननोन। तो हम लोग अगर tan x यूज करते हैं तो वी आर गोइंग टू से 250.3 ओवर 60। तो x इज गोइंग टू बी tan इनवर्स
250.3 divided by 60. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 76.51। ठीक है, 76.51 आ रहा है, जिसको हम लोग 77 कह देंगे। ऑलमोस्ट 76.5 है ना, तो 77 हो जाएगा। और बेरिंग का आंसर लिखते हुए हमेशा जीरो पहले लगाते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ओके, ये सेकंड पार्ट का था और ये फर्स्ट पार्ट का था। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Okay. Question number 7 says, oh sorry, question number 6 says, in the OAB, angle OAB is 15 degrees, OA is 3 meters, OB is 8 meters. Find the length of OAB and the area of OAB. The length of AB. अच्छा, अब हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अब हम लोग देखें हम कौन सा रूल, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया के लिए तो हम लोग वो यूज करेंगे ना, 1/2 AB sin C। लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें साइन रूल लगाएं कि हम लोग को साइन रूल लगाएं। आई थिंक आइडियली जो होगा वो हम लोग को साइन रूल यूज कर लेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos C। ओके, तो सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8। 1 सेकेंड। cos 15, तो सी स्क्वायर का आंसर आ रहा है 26.6 समथिंग। तो अब इसका अंडर रूट निकलते हैं, तो सी इज कमिंग एज 5.16। So this is going to be the answer for A part, 5.16। ये तो A part हो गया। अब भी इधर कर लेती हूँ, 1/2 AB sin C हम यूज करेंगे फॉर्मूला, और 1/2 3 इंटू 8 इंटू साइन 15। चलो इसका आंसर निकालते हैं, 3 into sine 15, and the answer is coming as 3.105, which is 3.105 है, तो 1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, और ये क्या था, 5.16 meters। तो क्वेश्चन नंबर 6 is done as well. Let's see question number 7. A pyramid VPQRS has a square base PQRS with sides of length 8 cm, each sloping edge is 9 cm long. उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड। अब हम लोगों ने इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, और कैलकुलेट द एंगल द स्लोपिंग एज VP मेक्स विद द बेस। अच्छा, अब क्या है, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्लोपिंग एज है, 8 सेंटीमीटर इसकी बेस है, और हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये डेफिनेटली ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, तो अगर इसको हाफ कर देते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर एक ट्राइंगल को हाफ को देखें तो दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी 9 सेंटीमीटर। और अब हमने परपेंडिकुलर हाइट एज फाइंड करनी है, इसको पाइथागोरस से कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज 9 स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट जो है वो हमारे पास एज आंसर आ जाएगा। सो अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ रहा है 8.06। So this is going to be the answer for A part. Okay.